शांति। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। स्वागत है आज की वीडियो में आप सभी का। तो डे 3 में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए थे कॉन्सेप्ट सीरीज। तो कॉन्सेप्ट सीरीज में हम रिवाइज करने वाले थे हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट। तो हमने स्टार्ट करा था थ्योरी ऑफ डिमांड से। तो हम थ्योरी ऑफ डिमांड में पहुंच गए थे डिफरेंस की ओर। हमने पढ़ा था मोमेंट ऑफ शिफ्ट के बीच में अंतर। उसके बाद आया था आपका डिफरेंस एक्सटेंशन वर्सेस इंक्रीज। तो ये जितने भी डिफरेंस दे रखे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है ही। ये वाले डिफरेंस को आप जरूर याद करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो एक्सटेंशन वर्सेस इंक्रीज और कॉन्ट्रैक्शन वर्सेस डिक्रीज, ये वाले डिफरेंस तो आपको याद करके लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अभी मैं इसे पढ़ा देता हूं, ठीक है। एक्सटेंशन का मतलब होता है अगर आप मार्केट में जाते हो तो आपने देखा होगा जैसे प्राइस कम हुआ 10 से 8 आया तो वो आपकी डिमांड 100 से 120 हो गई। जैसे आप गए बाजार में गए, जैसे आलू का एग्जांपल लेते हैं, आलू का रेट अगर 20 से 15 आया तो आप आलू की डिमांड बढ़ा दोगे। तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड पे। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब होता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड मींस इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। मतलब कि आप अपनी डिमांड को क्या करने वाले हो, बढ़ाने वाले हो प्राइस की डिक्रीज होने से, ठीक है। यहां पे क्या लिखेंगे, जैसे प्राइस डिक्लाइन हुआ आपने क्वांटिटी डिमांड बढ़ा दी, इसे क्या बोला हमने, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। वहीं पे दूसरी तरफ बढ़ के आते हैं इंक्रीज ऑफ डिमांड। इंक्रीज ऑफ डिमांड का मतलब होता है इंक्रीज इन डिमांड मींस इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रही है ड्यू टू चेंज इन एनी ऑफ द अदर फैक्टर। अगर कोई अदर फैक्टर में चेंज आएगा तो आपकी डिमांड बढ़ जाती है। यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है, यहाँ पे प्राइस में चेंज आया है। जैसे एग्जांपल लो, अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो आप क्वांटिटी डिमांड ज्यादा करोगे, हाँ या ना। अगर कोई चीज आपको पसंद आने लगी ज्यादा, आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल गया तो आप पहले से ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करोगे। तो प्राइस में चेंज नहीं आया बट अदर फैक्टर में चेंज आया जिसकी वजह से डिमांड बढ़ी, उसे हमने नाम दिया इंक्रीज इन डिमांड। सेकंड डिफरेंस है एक्सटेंशन ऑफ द डिमांड स्टडी ऑन द अजम्पशन दैट अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। हम ये मान के चलते हैं एक्सटेंशन के अंदर कि जो भी अदर फैक्टर्स है उनमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला। जैसे कि जो आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड है, सब्स्टिट्यूशन गुड और कॉम्प्लीमेंट्री, चाय कॉफी और कार और पेट्रोल वाला, तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में कोई चेंज नहीं है। इनकम ऑफ कंज्यूमर जो हम बोल रहे हैं इनकम में चेंज आ रहा है, उसमें भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, इन सभी चीजों में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। एक्सटेंशन ऑफ द डिमांड लीड्स टू डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम इसका डिमांड कर्व बनाने जाते हैं, मान के चलो फिलहाल 10 रुपए पर 100 डिमांड है, तो 10 पर 100 डिमांड है। जैसे ही मैंने प्राइस को गिराया, आपकी क्वांटिटी डिमांड बदल गई, देखो प्राइस गिराया तो ये वाला डिमांड कर्व पे यहाँ पे टच करने लग गया, पहले यहाँ पर था P से अब कितना हो गया Q। तो ये आपको क्या हुआ, डाउनवर्ड स्लोप। इसे हमने क्या बोला, डाउनवर्ड स्लोप। कहां से, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, बताओ एक्सटेंशन की डायरेक्शन क्या होती है, लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड, राइट टू लेफ्ट, अपवर्ड और राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। तो डायरेक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी। वहीं पे अब अगर आप इंक्रीज की ओर आओगे तो इंक्रीज में जैसे हमने यहाँ पे अदर फैक्टर को कांस्टेंट करा, वैसे ही यहाँ पर हमने किसे कांस्टेंट करा, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, ठीक है। प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी कांस्टेंट हो जाएगी, अदर फैक्टर में चेंज आएगा जिसकी वजह से आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। एग्जांपल के लिए प्राइस तुम्हारा 10 है, यहाँ पे प्राइस 10 है बट क्वांटिटी अब 100 से 120 हो चुकी है अदर फैक्टर की वजह से, ठीक है। यहाँ पे जैसे डाउनवर्ड मूवमेंट था, यहाँ पर भी डायरेक्शन चेंज होगी, कैसे होने वाली है, राइटवर्ड, बट यहाँ पर शिफ्ट है। अब मूवमेंट और शिफ्ट में तो हमने डिफरेंस लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। मूवमेंट का मतलब होता है हम सेम डिमांड कर्व पे रहने वाले, बल्कि शिफ्ट का मतलब होता है हम पहले वाले डिमांड कर्व को छोड़कर नए वाले डिमांड कर्व की ओर क्या कर जाते हैं, शिफ्ट। एग्जांपल के लिए 10 पर हमारी क्वांटिटी डिमांड है 100, तो 10 पर हम कर रहे थे 100, ये पॉइंट नंबर P ले लेते हैं। अब 10 पे 120 होगी, ये देखो P1, हम कहां पे शिफ्ट हो गए, P से P1, ठीक है। तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है लेफ्ट टू राइट। अच्छा, एक और डिफरेंस जो बुक में नहीं दे रखा है, ये डिफरेंस बन सकते हैं, एक्सटेंशन इज अ पार्ट ऑफ द मूवमेंट।
किसका पार्ट होता है तुम्हारे मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व, वहीं पे इंक्रीज पार्ट होता है आपका शिफ्टिंग अलोंग विद द डिमांड कर्व। ठीक है, जब तक इस स्लाइड को नोट करिए और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं ये डिफरेंस की ओर। अगले डिफरेंस का नाम है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड वर्सेस डिक्रीज ऑफ द डिमांड। तो दोनों मतलब सेम होता है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब भी डिक्रीज होता है और डिक्रीज का मतलब भी डिक्रीज है, मतलब कि डिमांड में कमी आना, बट रीजन अलग अलग है। तो कॉन्ट्रैक्शन का रीजन होता है प्राइस। तो जब प्राइस जब प्राइस राइज होगा तो जो मार्केट में कोई डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, कम। जैसे आप मार्केट में गए, मार्केट में आप मान के चलो आलू खरीद रहे हो, आलू का प्राइस 20 रुपए किलो चल रहा था, 20 रुपए किलो पे आप 1 किलो खरीदते थे, वो प्राइस 20 से 30 हो गया, तो आप उसकी डिमांड, आलू की डिमांड क्या कर दोगे, कम। तो extension of demand means decrease in the quantity demand due to increase in the price of commodity। अगर आपका प्राइस घट जाएगा तो आप क्वांटिटी डिमांड क्या कर दोगे, कम कर दोगे। वहीं पे जो डिक्रीज इन डिमांड का मतलब है डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड है, बट किसकी वजह से, एनी ऑफ द अदर फैक्टर, जैसे कि आपकी इनकम कम हो गई। अगर आपकी इनकम कम हो गई तो आप क्वांटिटी डिमांड क्या करोगे, कम करोगे। ऐसे ही चाहिए तो क्या खरीदोगे। ऐसे ही आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल गया, उसकी वजह से डिमांड कम हो सकती है ना। तो एनी अदर फैक्टर में चेंज आता है, बट वहां पर प्राइस में कोई चेंज नहीं आता। तो सेकंड पॉइंट ये बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को स्टडी करा जाता है इस अजम्पशन पे कि अदर फैक्टर में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज स्टडी ऑन द अजम्पशन दैट अदर फैक्टर रिमेंस कांस्टेंट। वहीं पे डिक्रीज इन डिमांड मतलब कि डिक्रीज को स्टडी करा जाएगा on the basis on price of commodity remains constant। मतलब क्या ये रखते हैं contraction of demand जब हम कर रहे होंगे तो other factor में कोई भी चीज नहीं आना चाहिए। वहीं पे decrease in demand की जब हम स्टडी कर रहे हैं तो on price of commodity में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगला डिफरेंस निकल के आता है। अगर आगे थर्ड पॉइंट लिखने से पहले आप अदर फैक्टर को एक्सप्लेन कर सकते हो। देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, there is no change in income of consumer, there is no change in taste and preference, there is no change in future expectation। वैसे यहाँ पे लिख सकते हो fall in the income, fall in the taste and preference etc। ठीक है, वहीं पे तीसरा डिफरेंस निकल के आता है contraction of demand leads to upward movement। अपवर्ड मूवमेंट, अभी एक्सटेंशन पढ़ा था, एक्सटेंशन था आपका डाउनवर्ड मूवमेंट और ये वाला है आपका अपवर्ड मूवमेंट। चेक करो 10 रुपए प्राइस पर 100 डिमांड है, 10 प्राइस पर 100 डिमांड क्यू पॉइंट पर है। ठीक है, प्राइस यहाँ पे सॉरी ये 10 से 12, तो 10 रुपए प्राइस पर हम अभी पी पर है, प्राइस 10 से 12 हुआ तो हम पहुंच गए 10 से 12 ऊपर थोड़ा सा और डिमांड हो गई 100 से 80, 100 से 80, तो ये थोड़ा सा ऊपर गया, तो ये हो गया आपका कौन सा मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट। कहां से कहां गया, राइट में था अब लेफ्ट में आ गया, तो इसे बोला राइट टू लेफ्ट। वहीं पे थर्ड बोलता है डिक्रीज इन डिमांड। जब मैं डिक्रीज की बात करूंगा तो ये क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, ये करेगा शिफ्ट कहां से कहां, राइट टू लेफ्ट। 10 रुपए प्राइस कांस्टेंट है, क्वांटिटी डिमांड 100 से 80 हो गई, तो पहले हम 10 रुपए का 100 ये 100 से 80 हम पहले P पर थे, अब P1 पर आ गए, तो ये हो गया आपका लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। आप इसे क्या लिख दीजिए, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। ठीक है, कहां से कहां, राइट टू लेफ्ट। और जब हमने इंग्लिश पढ़ा था वो राइट वर्ड शिफ्ट था, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अगला डिफरेंस बुक में नहीं आती बट आप लिख सकते हो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड is a part of the movement along with demand curve, वहीं पर decrease of demand is a part of shifting along with demand curve। ठीक है, एक बार इसे नोट करिए अगर आपको समझ आया हो तो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।